Hi parents, I am Revati. Welcome back to my channel Bump to Brainiac. आज हम डिस्कस करेंगे LKG के ओलंपियाड्स के मैथ्स क्वेश्चंस जो मेरी डॉटर के NOF राउंड 1 में आए थे और ये भी समझेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने से आप आपके बच्चों को प्री प्राइमरी से ही फर्स्ट स्टैंडर्ड के ओलंपियाड्स के लिए रेडी करा सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये उनका फर्स्ट शीट है. इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि ये OMR शीट नहीं रहता है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो टेक्निकली बहुत कॉम्पिटेंट नहीं होते और नर्सरी LKG UKG में MCQs में सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट. यहाँ पे नंबर सेंस और नंबर काउंटिंग हेल्प करता है. पैटर्न्स और मिसिंग नंबर्स आप प्रिपेयर करा सकते हैं कि अगर 3 4 5 है, बीच में एक ब्लैंक दे दीजिए और उससे बच्चों को समझ आ जाएगा कि कहाँ पे मिसिंग नंबर्स यूज़ करना है. वो नंबर का सेंस आगे बिफोर आफ्टर और मिसिंग नंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर में. तो यहाँ पे व्हाट कम्स नेक्स्ट है तो एक पैटर्न है जिसका आंसर होगा 24, 25, 26. जब आप ये पैटर्न देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अगला सीक्वेंस और पैटर्न क्या रहेगा. आर दीज नंबर इन करेक्ट ऑर्डर. तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ऑर्डर गलत है नंबर्स का. तो एक सीक्वेंस नंबर सेंस का बहुत सारा पार्ट हो सकता है जिसमें पैटर्न आ सकता है, मिसिंग नंबर आ सकता है, सीक्वेंस आ सकता है, बिफोर और आफ्टर आ सकता है, बिगर एंड स्मॉलर आ सकता है. तो नंबर का ओवरऑल सेंस हेल्प करता है बच्चों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में. आर ऑल दीज नंबर्स ग्रेटर दैन 3. यहाँ पे ग्रेटर दैन और लेस देन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है. आर ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स टॉल. यहाँ पे टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, स्मॉल, बहुत सारा जो भी कॉन्सेप्ट्स होता है मिक्स्ड टाइप के टॉपिक्स वो हर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे. तो मैथ्स के साइंस में, साइंस के मैथ्स में तो थोड़ा सा बच्चों का भी उतना डिफाइंड टॉपिक नहीं रहता है. धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा सेपरेटेड टॉपिक्स बिल्ड हो सकते हैं आगे जाके बच्चों में. विच आइटम्स आर लाइटर. यहाँ पे लाइट एंड हैवी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है. तो आप डेली बेसिस पे बच्चों को बता सकते हैं कि कुछ लाइट आइटम्स, कुछ हैवी आइटम्स अराउंड यू. व्हीकल्स हैं तो हाई हैवी होंगे, टॉयज़ है तो लाइट होंगे. तो अराउंड देम एक एक्सपीरियंस बताइए, एक अवेयरनेस जगाइए कि हाँ क्या हैवी आइटम्स है, लाइट आइटम्स है. उस बेसिस पे बच्चे धीरे धीरे ये समझने लग जाएंगे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे. यहाँ पे काउज, हाउ मेनी लेग्स काउ हैज़. तो 4 लेग्स. हाउ मेनी आइसक्रीम्स. यहाँ पे सिंपल काउंटिंग का क्वेश्चन है. तो ये समझ गए होंगे आपकी बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है. अगर थोड़ा प्रिपरेशन कराया जाए 3-4 मंथ्स का तो ये इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चन है. विच नंबर इज लेस 3 और 1. तो यहाँ पे 1 होगा. लेस एंड मोर का कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे है विच वंस आर सेम. तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या सेम है पूरे पिक्चर सेट में. तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है. यहाँ पे दीज आर ऑल. यहाँ पे शेप का कॉन्सेप्ट, शेप का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. नर्सरी से ही आप बच्चों को शेप्स के बारे में बता सकते हैं. क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं जो उस शेप के हैं वो बच्चों को बता सकते हैं. वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में. यहाँ पे अगेन ये काउंटिंग है, सिंपल काउंटिंग है. 5 कपकेक्स, रॉन्ग. व्हाट शेप इज राउंड, सर्कल. तो यहाँ पे भी अगेन शेप का क्वेश्चन है. यू हैव 3 कुकीज़ एंड यू ईट 1, हाउ मेनी आर लेफ्ट. यहाँ पे बेसिक सब्सट्रैक्शन यूज़ किया गया है. तो ये धीरे धीरे बच्चों में शुरू से ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके बता सकते हैं. और फिंगर काउंटिंग इंट्रोड्यूस करने से वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो सकता है कि आप कुछ है, कोई पेंसिल, 4 पेंसिल आपके पास है, एक ले लिया मम्मा ने तो कितने बचे. या आपके पास 10 बॉल्स हैं, आपकी सिस्टर ने 5 ले लिए तो कितने बॉल्स बचे. वैसे बच्चों को धीरे धीरे डेली बेसिस पे ये आप डिस्कशन और बातों में ही ऐसी चीज़ें बता सकते हैं और सिखा सकते हैं. विच आइटम इज़ लाइटर. यहाँ पे ये रॉन्ग
किया है मेरी डॉटर ने, यहाँ पे ये होना चाहिए, ये टॉय है तो ये लाइट होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है मैथ्स के ओलंपियाड क्वेश्चन पेपर में, और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। काउंट द स्पॉट्स, यहाँ पे लेडी बग के ऊपर आपको स्पॉट काउंटिंग करना है, वो सिंपल है। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, अगेन यहाँ पे काउंटिंग है। देर आर 4 बर्ड्स, इफ 1 फ्लाई अवे हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट, 4, फिर -1 3। तो यहाँ पे भी बेसिक सब्ट्रैक्शन, बेसिक एडिशन, बेसिक काउंटिंग, नंबर सेंस, ये सारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। आर दीज नंबर नेम्स करेक्ट, तो यहाँ पे नंबर नेम्स भी बच्चों को 10 तक तो डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि नंबर नेम्स के क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे प्री प्राइमरी ओलंपियाड क्वेश्चन पेपर में। हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ ट्रायंगल हैव, यहाँ पे अगर शेप आप बच्चों को बता रहे हैं तो उसमें कॉर्नर्स, साइड्स, लाइंस, ये सारे भी साथ साथ सिखाइए ताकि बच्चे ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह इजी क्वेश्चंस नहीं है, एकदम से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं रहते हैं कभी भी ओलंपियाड में। यहाँ पे हमेशा ही आप देखेंगे एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन बेसिस वाले क्वेश्चंस रहते हैं कि हाँ इसका एप्लीकेशन यहाँ होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन यहाँ। तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना बच्चों में आना चाहिए और कैसे हम उसको अप्लाई करके कोई क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छा है, बच्चे से अच्छे से सीख चुके हैं या उनका फाउंडेशन अच्छे से आपने बनाया है, तो बहुत ईजी है कोई भी क्वेश्चन को ईजिली क्रैक करना। व्हाट कम्स नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर, सिंपल नंबर्स दिए गए हैं और नेक्स्ट नंबर बताना है। आर दीज नंबर्स इन करेक्ट ऑर्डर, ये भी इजी है, ये इसमें आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि सारे नंबर्स करेक्ट ऑर्डर में हैं या नहीं। आर ऑल दीज नंबर्स ग्रेटर दैन 19, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो हाँ, यहाँ पे आपको चेक करके सारे नंबर्स को 1 by 1 देखना है कि आर दे ग्रेटर दैन 19 और स्मॉलर दैन 19। ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओलंपियाड्स में। हाउ मेनी बलून्स आर देयर, यहाँ पे बच्चों को काउंट करना है कितने बलून्स हैं इस पिक्चर में। तो 3 करेक्ट आंसर है। विच इज लेस दैन 6, 5 और 8, अगेन लेस दैन ग्रेटर दैन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। हाउ मेनी टोमेटोज कैन यू सी, बेसिक सिंपल काउंटिंग है यहाँ पे। हाउ मेनी शीप्स, यहाँ पे शीप का काउंटिंग दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या आएगा। तो ये अगेन पैटर्न है, बेसिक पैटर्न्स बच्चों में ज़रूर सिखाइए बच्चों को, ताकि वो समझ सकें कि कोई भी नंबर पैटर्न हो गया या कोई शेप का पैटर्न हो गया, 5 साइड्स के शेप्स आ रहे हैं, उसके बाद 6 साइड आया, तो थोड़ा बेसिक पैटर्न अंडरस्टैंडिंग भी बच्चों को हेल्प करेगी ऐसे क्वेश्चंस को क्लियर करने में। विच वंस आर सेम, यहाँ पे आपको देख के बताना है कि कौन से पिक्चर्स सेम है। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर, ये सारे डॉल्स सेम हैं और यहाँ के सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, तो ये रॉन्ग है। दीज आर ऑल, क्या शेप है इनका, सबका स्क्वायर है। तो हमारे हाउस होल्ड में, हमारे घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे आप बच्चों को बता सकते हैं कि ये शेप का है, या उन्हें शेप आइडेंटिफिकेशन के लिए इनकरेज करें कि आज कुछ स्क्वायर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स लाओ, या आज कुछ सर्कल शेप्ड, ओवल शेप्ड, ट्रायंगल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देखेंगे अराउंड द हाउस। ऐसे बच्चों में बहुत इजीली आप बिल्ड कर सकते हैं शेप्स के कॉन्सेप्ट को। 9 कॉफीज, यहाँ पे काउंटिंग है। आर दीज इन राइट ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर चेक करना है और बताना है येस और नो। तो ये करेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे येस होगा राइट ऑप्शन। इफ यू हॉप ऑन नंबर 2 एंड देन ऑन नंबर 3 हाउ मेनी हॉप्स डिड यू मेक। तो यहाँ पे 1 होगा करेक्ट, ये गलत, यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे 1 है राइट आंसर। विच आइटम इज हैवियर, ऑब्वियसली ट्रेन, तो हैवी लाइट का कॉन्सेप्ट फिर से यूज हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे बोथ इमेजेस आर सेम और बोथ इमेजेस आर डिफरेंट, तो यहाँ पे बोथ इमेजेस आर सेम इज द राइट आंसर। काउंट द स्पॉट्स, स्पॉट काउंटिंग, अगेन काउंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। व्हाट इज द नंबर नेम फॉर 1, ON इज द करेक्ट आंसर। लास्ट
set of questions. Is it correct 8 is less than 9? Yes. तो यहाँ पे ये symbols बहुत useful है, less than, greater than, equal to का concept आप बच्चों को practice करा सकते हैं. 39th question है, are these correct? यहाँ पे number names दिए गए हैं instead of numbers. तो नंबर नेम्स 10 तक के नंबर नेम्स ज़रूर आते हैं प्री प्राइमरी ओलंपियाड क्वेश्चन पेपर में, तो वो बच्चों को सिखा सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे क्या होगा, तो चॉकलेट इज़ द राइट आंसर. यहाँ पे पैटर्न है, तो ये फिर ये और फिर उसके बाद एक चॉकलेट आता है, तो ये चॉकलेट इज़ द राइट आंसर. ये पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है. तो ये था मेरी डॉटर का LKG मैथ्स ओलंपियाड राउंड 1. और इनके क्राइटेरिया फुलफिल करने से आपको NOF के राउंड 2 में आप इनवाइट ओनली एग्ज़ाम में रजिस्टर करा सकते हैं अपने बच्चों को. और ये एक अच्छा तरीका है अपने बच्चों को नेक्स्ट सेट ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करवाना. स्टैंडर्ड 1 से जो एग्जामिनेशंस होते हैं ओलंपियाड्स के, उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होता है. तो अगर हम लोग पहले से ही प्रिपरेशन मोड में रहेंगे और बच्चों को ऐसे टेस्ट दिलाते रहेंगे, तो उनका अवेयरनेस बिल्ड होगा, एग्ज़ाम और कंपटीशन वो समझने लगेंगे, और एक कंपटीशन माइंडसेट उनमें बिल्ड होगा, जो कि एक पॉजिटिव स्किल है और वैल्यू ऐड है उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए. तो ज़रूर इस क्वेश्चंस को अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कराएं. गिव अस अ थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू आवर चैनल बम टू ब्रेनियक फॉर more engaging and educational content. Thank you so much for watching. Bye bye.